So let's start with the slope intercept form, equation of the line in the slope intercept form. So equation of straight line. तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, एक लेट m इज इक्वल टू स्लोप है, ये हमें गिवन है, ठीक है जी, स्लोप गिवन है। और हमारे पास एक y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू c ले लेते हैं। कहने का मतलब हुआ, अगर मान लीजिए वो लाइन है, कोई भी लाइन ले लीजिए, जैसे ये लाइन है ना, y इंटर कि जब वो लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ये ओरिजिन है जहाँ पे 0 0, दिस इज ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है a, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये c होगा अगर y इंटरसेप्ट c दिया हुआ, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो y एक्सिस, ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट होगा हमारे पास, ये लेंथ होगी y, तो x तो y एक्सिस के ऊपर 0 होता है। तो हमारे पास जो एक ए पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ए पॉइंट्स के, हो जाएंगे 0 एंड c, 0, c, ओके। ये पॉइंट होगा दिस, और इस लाइन की जो है हमें स्लोप दी हुई है m। तो हमें पता है कि वेन एवर यू वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हम उसके ऊपर एक जर्नल इक्वेशन पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट को P मान लीजिए, ठीक है, एक्स वाई पॉइंट ले लेते हैं। तो जब हमने एक्स वाई पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट का आपको पता है कि जो स्लोप होती है, अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए होते हैं, तो हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर मैं ये y2 को y ले लेता हूँ, और इसका y कितना हो गया जी c, और x इसका हो गया x, और इसका x हो गया जी 0, तो ये बन गया मेरे पास m इज इक्वल टू वाई माइनस सी अपॉन एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। तो y की वैल्यू आ जाएगी एम एक्स प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आ गई, m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट, ये दो चीजें। सो थर्ड फॉर्म वी आर गोइंग टू डू विद द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि जिसमें हमें दोनों इंटरसेप्ट दिए होंगे। सो हमारे पास लेट जो x इंटरसेप्ट है वो हमने a मान लिया, एंड y इंटरसेप्ट हमने b मान लिया। इफ x इंटरसेप्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, मीन्स वो जो लाइन है x एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है ना, उसका डिस्टेंस यहाँ से a है, और जहाँ पे वो y एक्सिस को कट कर रहा है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज b, दैट इज x इंटरसेप्ट। तो बेटा इस पॉइंट को हम a पॉइंट मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a0, एंड दिस पॉइंट को हम b मान लेते हैं, दिस इज 0b। तो अब आपको पता है, जब इक्वेशन निकालते हैं उसके ऊपर कोई एक जर्नल पॉइंट लेते हैं एक्स वाई, करेक्ट करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं 0b। अब आपको पता है कि जब स्लोप निकालते हैं किसी की, स्लोप जिसको होता है, स्लोप का फार्मूला अभी हमने पीछे यूज किया है, तो जब इसके ऊपर कोई दो पॉइंट देते हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये स्लोप का फार्मूला रहता है। अब हमारे पास सबसे पहले तो एक, मान लो इसकी जो स्लोप है, दो तरीके से स्लोप निकलेगी। एक मान लो ये पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मान लेता हूँ, दो पॉइंट है, तो y माइनस जीरो और x माइनस ए, एक स्लोप ये निकल गई। अब मान लीजिए दोनों पॉइंट लेते हैं मैं, तो इन दोनों पॉइंट को ले लेते हैं, तो b माइनस जीरो और 0 - b, इस तरह से भी स्लोप निकाल सकते हैं, तो ये भी स्लोप है, और सॉरी 0 - a, ओके 0 - a, इसका मतलब ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, इसका मतलब तो बोथ आर इक्वल। तो इन दोनों को इक्वल कर लिया, और हमने इनको अब इक्वल लेकर वी कैन फाइंड द इक्वेशन। कैसे, ये आ गया y अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस बी अपॉन ए। सो व्हाट यू विल डू, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये बन गया जी ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स माइनस ए। सो व्हाट यू विल डू, ए वाई माइनस बी एक्स, ये माइनस माइनस प्लस ए बी। सो व्हाट यू विल गेट हेयर, ये सारा कुछ उधर ले जाते हैं,
ये आ गया ए वाई, ये बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। सो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में ए बी से डिवाइड कर रहा हूँ। So when this divide by this, you will get x upon a. When this divide by this, you will get y upon b, and this is equal to 1. So this is the equation of the straight line in intercept form. जब हमारे को दोनों इंटरसेप्ट दिए हों तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। स्टूडेंट सी दिस क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कट्स on the axis line the axis of coordinate positive intercepts, ठीक है, whose sum is of means, so let x intercept is equal to a, हमने x intercept a मान लिया एंड y इंटरसेप्ट b मान लिया। दोनों का हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है दोनों का सम इज 5, सम ऑफ बोथ द इंटरसेप्ट इज 5, मींस a प्लस b इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो गिवन दैट द लाइन पासिंग और लाइन इज व्हाट वी आर हैव डन, उसने बोला कि दो इंटरसेप्ट जो है x इंटरसेप्ट उनका सम 5 है, तो हमने एक को x इंटरसेप्ट a मान लिया, y इंटरसेप्ट b मान लिया और दोनों का सम 5 ले लिया, उन्होंने गिवन है। और वो जो इक्वेशन है ना, अब हमें पता है कि जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अभी हमने प्रूव किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। b की वैल्यू निकाल ली 5 माइनस a, ये b की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। सो व्हाट यू विल गेट x अपॉन a प्लस y अपॉन b की जगह पे हमने पुट कर दिया 5 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन जो है इस पॉइंट से पास कर रही है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, व्हेन एनी लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या हुआ, अगर x की जगह पे आप -4 और y की जगह पे 9 पुट करोगे तो वो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। आल्सो -4, सो द लाइन, ये वाली एक एक बार, लाइन 1 पासिंग थ्रू पॉइंट -4 एंड 9 इस पॉइंट से पास कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x की जगह -4 पुट कीजिए, -4 अपॉन a, और y की जगह पे 9 पुट कीजिए 5 माइनस a, दैट विल बी इज इक्वल टू 1। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो हम लेते हैं एलसीएम, ये आ गया जी a इंटू 5 माइनस a, ये -4 इंटू 5 माइनस a, और ये a मल्टीप्लाई हुआ 9a इज इक्वल टू 1। अब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा -4 इंटू 5 -20, -4 इंटू a प्लस 4a, ये 9a, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ a इंटू 5 5a, और a इंटू दिस माइनस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर के अंदर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आप क्या करोगे, -20, ये 13a, ये 5a माइनस a स्क्वायर, ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, ए स्क्वायर प्लस 13 माइनस 5 हमारे पास आ जाएगा जी 8, ठीक है जी। 13 माइनस 5 9a, इसको सॉल्व करो, ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर इधर पॉजिटिव हो गया, ये 13a माइनस 5a आ गया, -20 इज इक्वल टू 0। सो यू आर गेटिंग ए स्क्वायर 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8a -20 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब इसको हमने फैक्टर बना रहे हैं, आ रहा है, सो यू कैन मेक द फैक्टर लाइक हेयर। आप लीजिए 10a माइनस 2a -20, सो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 आ जाएगा, प्लस करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ से a कॉमन निकाल लिया, सो यू हैव a प्लस 10, यहाँ से -2 कॉमन निकाल लिया, a प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
So this implies a plus 10 and a minus 2 is equal to 0. This implies a is equal to minus 10, a is equal to 2. So a की वैल्यू आ गई. अब हमारे पास जो b है, b की वैल्यू जो है, so from here you can get the value of b because b is equal to 5 minus a. So if a is equal to minus 10, then b will be minus 5 minus 10 will be 5 plus 10, that will be 15. Correct. And if a is equal to 2, अच्छा एक चीज बहुत, उन्होंने a is equal to 2 and b is equal to 5 minus 2, that will be 3. तो हमारे पास एक तो वैल्यू आ रही है 8 minus 10. उन्होंने क्या बोला, ऑन द एक्सिस पॉजिटिव इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव होने चाहिए. तो ये तो हमारा वैसे रिजेक्ट हो गया, तो ये केस तो हम लेंगे ही नहीं. तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल b इज इक्वल टू 3 आ गया. So this one will be, because x is equal to minus 10, then this b will be cancelled out. So this is rejected. So हमारे पास a और b की वैल्यू ये आ गई. So therefore a is equal to 2 and b is equal to 3. So therefore equation of the line is, because it is x over a plus y over b is equal to 1. So y x upon a plus y upon b is equal to 1. So you will put the value of a and b. A is equal to 2 and b is equal to 3 is equal to 1. So ज़्यादा ज़्यादा आप इसको एलसीएम ले सकते हो. अब एलसीएम लोगे 6, ये चलेगा 3x, ये जाएगा 2y is equal to 1. You have a 3x plus 2y is equal to 6. 3x plus 2y minus 6 is equal to 0. So this will be the required equation.